सियासत बच गई और रियासत के अवाम बच गए, लेकिन सियासत यकीनन हमारी कुर्बान हुई है। मुझे तो कम से कम उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मंजिल, ये सफ़र तभी पाए तक मिल तक पहुँचेगा कि अगले मराइल जो हैं हम उसके लिए भी मिल बैठें, उसके लिए मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक़ में हूँ कि हमें खुले दिल के साथ इसके ऊपर हमें तय करना चाहिए, क्योंकि जिस मुखालिफ को हमने देखा है वो तो पाकिस्तान को तोड़ देना उसके लिए एक खिलौने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी। अपने इत्तेहादियों को दिए जाने वाले इशारे के दौरान तकरीर में कहा कि अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। हमारा मुखालिफ पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, मगर ये पहला मौका है जब किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यही सोच उसे 9 मई तक ले गई, जब उसने जत्थे ने फौज, रियासत और सिपहसालार के खिलाफ बगावत की। वज़ीर आज़म की सदर पर भी तनकीद, कहा कि उन्हें अफसोस है कि सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए उन्हें खत लिखा। इस तकर्री के लिए 8 दिन हैं। सदर के सेक्रेटरी ने भी इस खत पर अफसोस का इजहार किया है। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है। हफ्ते के रोज मजीद बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ का किसी नाम पर इसरार नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि मौजूदा मुआशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहली मुलाकात हो चुकी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत की है। उम्मीद है कि फैसला इत्तफ़ाक़ी राय से हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अपनी निगरान काबीना खुद मुंतखब करेंगे। इदारों को मुल्क के मुफाद में फैसले करने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म होने से 2 दिन पहले असम्बली तोड़ने की सिफारिश कर दी। असम्बली लेकर गवर्नर सिंध के पास पहुंच गए। गवर्नर टिसोरी ने तुरंत असम्बली तोड़ दी। असम्बली टूटते ही सिंध काबीना भी खत्म हो गई। सारे वजीर थे हो गए। सिंध असम्बली 4 साल 11 माह और 29 दिन कायम रही। गवर्नर सिंध ने असम्बली तोड़कर वज़ीर आला और उनकी साबिक काबीना को खाने के लिए रोक लिया। साबिक सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख, मुकेश कुमार चावला और शबीर बजरानी भी शरीके ताम रहे। मेयर कराची और सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। उनका एक ओहदा उड़ गया, एक बरकरार। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया ख़त्म। इशाइये में निगरां वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, JUI के मौलाना फजलुर रहमान, इत्तेहादी रहनुमा अख्तर मेंगल, असलम भूतानी, असद महमूद और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार इशाइये में शरीक हुए। असम्बली तोड़ने के बाद सदर आरिफ अलवी जल्द निगरां हुकूमत के क़याम के लिए भी परेशान। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत भेज दिया, लिखा कि दोनों 12 अगस्त तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ कर दें। कौमी असम्बली की तहलील के 1 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 उड़ा दिया। पार्लियामेंट से मंजूर कानून कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदेयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में कहा कि एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी के जरिए अदलिया में मुदाखलत करने से रोकता है। हमारे जहन में कोई इबाहम नहीं कि रिव्यू एक्ट सिर्फ नजरसानी को अपील में बदलने के लिए लाया गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। नजरसानी को अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है जो सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। मुकर्ररा फैसला नहीं कर सकती कि कितने जजेस ने कौन सा केस सुनना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो बेंच के अरकान और उनकी तादाद का तयन करें। आइन सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने ही फैसले के खिलाफ अपील सुने। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा।
अफसोस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला असेंबली मुद्दत पूरा होने पर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, कानून का सामना करेंगे। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसे समझा जाए? असूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा है। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक न कर सके। एक सवाल पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सजा पर नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कालअदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून कालअदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। पीटीआई कोर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मौसर कदम है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद के भाई हबीबुल्लाह को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। टांग में पेश आने वाले वाक़े के बाद SHO जाए वकुआ पर पहुंचे तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मकतूल हबीबुल्लाह उनके बहनोई थे। कार्रवाई बज़ाहिर दहशतगर्दों ने की है। इस वाक़े को किसी एजेंसी या उनसे मुतल्लिक वाक़यात से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया कि चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। दरखास्तें काबिल समाअत न होने के बायस खारिज की जाती हैं। साइल की अदम पेशी पर जमानत की दरखास्त भी खारिज की जाती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जेल में कैद होने की वजह से मुलजिम का पेश न होना कोई वजाहत नहीं। अबूरी जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जा रही हैं। चेयरमैन PTI को पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अडयाला की बजाय अटक जेल में रखा गया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। PTI चेयरमैन की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन PTI से मुलाकात और सहूलियात के मामले पर ऑर्डर जारी करेंगे। वकला को मुलाकात की इजाजत न देना तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी जो तौहीन अदालत में आएगा। चेयरमैन PTI सजा याफ्ता होने के साथ एक बड़ी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर आजम हैं। दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठे लेकर चलना है। जो उनके हकूक हैं वो मिलने चाहिए। ये भी कहा कि माजी करीब में क्या एक और हाई प्रोफाइल कैदी को ये सहूलत नहीं थी? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में अटक जेल में कैद काटी थी। शहबाज शरीफ भी अटक जेल जा चुके हैं। अटक जेल में उस वक्त भी वही हालात थे जिन हालात में आज चेयरमैन PTI हैं। हम लोगों ने सब्र के साथ अटक जेल में वक्त गुजारा। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया कि किस जुर्म में कैद रखा गया। किसी की मुश्किल पर कभी खुश नहीं होना चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर उसकी सज़ा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। परवेज़ खटक के दावों पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ख्वाब जागते हुए नहीं, रातों को देखने चाहिए। क्या आप निगरान वजीर आजम बन रहे हैं? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया कि इस पर यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता।
उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इस बारे में अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक फैसला पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। 1.5 माह से ज्यादा अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारा। 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज में मुलाकात तय। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वजा प्लान पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरां काबीना मुस्ताफी। कल 19 के बाद आज 8 वज़रा मुस्ताफी हो गए। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने वज़रा के इस्तीफों की समरी गवर्नर को भेज दी। गवर्नर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। तमाम वज़रा से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इस्तीफे तलब किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़रा सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आए हैं। ज़राए के मुताबिक नई निगरां काबीना का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। सिंध असम्बली के आखिरी रोज अरकान की अलविदाई तकरीरें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसी सूबे में इतने काम, तरक्की और कानून साजी नहीं हुई जितनी सिंध में हुई। MKM पाकिस्तान को कहा कि इलेक्शन लड़िएगा, मैदान खाली न छोड़िएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। असम्बली की आखिरी रोज कायदे अवाम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सिंध असम्बली के अरकान का ग्रुप फोटो। पीपल्स पार्टी का निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। इससे कबल मुमताज अली शाह का नाम भी सिंध में निगरां वज़ीर आला के लिए सामने आ चुका है। अपोजिशन की जानिब से शुएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आए हैं। चेयरमैन BTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती उमूर डिक्टेट कराती थी। बुशरा बीबी ने सियासी फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम भी मौजूद। मुबैना डायरी में तहरीर किया गया कि कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मनफी फैसला न दे सके। प्रेशर का मतलब अदालत में बहुत लोग होने चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। बुशरा बीबी की करीबी ज़राए की मुबैना डायरी के साबिक खातून अव्वल से ताल्लुक की तब्दील। मुबैना डायरी से मुतालिक मौक़िफ़ लेने के लिए जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी से बार बार राब्ता किया। बुशरा बीबी मुबैना डायरी के मामले पर जियो न्यूज़ पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और उसके वतन की तरदीद कर दी। कहा कि चेयरमैन BTI की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुबैना डायरी हुकूमती फस्तायत से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। साजिशी अनासिर को बिलाखिर अवाम के कटहरे में खड़ा होना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि जो चीज़ें पुलिस जमान पाक से उठा कर ली गई हैं उसमें कोई डायरी शामिल नहीं थी। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत में मुतहरिक नहीं है। मीडिया मुझे का खेज मन घड़त प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करें। डायरी से बुशरा बीबी की चोरी साबित होती है। 4 साल में तवाहम परस्ती पर मबनी फैसले किए गए। खान साहब डिक्टेशन लेते थे और ये डिक्टेशन देती थी। नून लीग के रहनुमा अतातारर का साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या ये जायज़ है कि वज़ीर आज़म अपने हल्फ से इनहराफ करे और इस तरह के फैसले करे। सदर आरिफ अलवी ने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल समेत 5 बिलों की मंजूरी दे दी। गैस चोरी की रोकथाम और रिकवरी का तरमीमी बिल भी शामिल। अब्दुल रज़ाक दाऊद को मजीद 5 बरसों के लिए लम्स यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर बनाने की मंजूरी। PTI के बाद PDM हुकूमत भी नाकाम रही। अवाम की मुश्किलात और तकालीफ में मजीद इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया कि क्या इन 2 हुकूमतों के दौर में आम आदमी की जिंदगी में कोई फ़र्क पड़ा। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी। क्या अवामी मुफाद के लिए कौमी असम्बली में कोई कानून साजी की गई। अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान के अदलिया का आदमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा कि रिव्यू एक्ट का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए 53 दिन इंतजार किया गया है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को तमगा इम्तियाज बाद अज़ मर्ग देने का फैसला। शहबाज शरीफ का डॉक्टरों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़।
खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क के इन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्स्ट शनास डॉक्टरों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्करों की मकरूज रहेगी। कम सिन बच्चों को घरेलू मुलाजमत पर रखने वालों के बाइकआउट का ऐलान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सोशल बाइकआउट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स के नाम से मुहिम शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि हमें चाहिए बच्चों को घरों में मुलाजिम रखने वालों से मिलना बंद कर दें। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में पहली फूड एजी नुमाइश का दूसरा दिन। पाकिस्तानी इजनास के मौजूदा और नए खरीदारों की दुनिया भर से आमद। नुमाइश में अब तक करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे हो चुके। मुख्तलिफ मुल्कों से आए मंदूबीन ने नुमाइश को अपने लिए सूदमंद करार दिया। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कराची के फरेर हॉल में पहली अक़लियती मार्च का इनेकाद। शीबा कदमानी और दीगर की शिरकत। इस्लामाबाद में माइनॉरिटीज़ मार्च, सिविल सोसाइटी की शिरकत। कराची में MQM के तहत होने वाली तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अक़लियतों को बराबर के हकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत सेमिनार। चेयरमैन पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा है कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का फ़रोग़ वक्त का अहम तकाज़ा है। कराची के बाद रहीम यार खान में भी राह चलती खातून को हिरासा करने का वाक़या सामने आ गया। वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार राह चलती खातून को हिरासा करके फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि वाक़या लगारी टाउन में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। CCTV वीडियो से मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त की कोशिश जारी है। खातून को तलाश करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सदर मुमलिकत को खतूत लिख दिए। इन खतूत में सदर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की गई कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पैमरा तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा चुका है, जिस पर दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। खतूत में मजीद कहा गया कि बिल की तैयारी में वज़ारत इत्तलात, एमेंड, PBA, APNS, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, PRA, CPNE और दीगर मीडिया तंजीमों से मुकम्मल मुशावरत की गई है। अपने हकूक़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन की उम्मीदें बिल की तौसीक से जुड़ी हैं। लिहाजा सदर मुमलिकत पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दें ताकि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को उनके हकूक़ मिल सकें। पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के इजरा की तकरीब में अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान की शिरकत। मीनार पाकिस्तान और मुजस्मा आज़ादी की तस्वीरों पर मबनी टिकट की तस्वीर पर भी दस्तखत। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो अजीम काम अंजाम दे सकते हैं। असद मजीद बोले, अमरीका 7 दहाइयों से हमारा कलीदी इक़्तिसादी और तरक्याती शराकत दा रहा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए कोई ख़ुसूसी इंतजाम नहीं किए जाएंगे। भारत के लिए पाकिस्तान किसी भी दूसरी टीम की तरह अहम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जहाँ जहाँ दरकार हुआ वहाँ पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम हंसना मना है में आलमी शोहरत याफ्ता वीडियो गेम प्लेयर अरसलान ऐश की मज़े की बातें। मेज़बान ताबिश हाशमी के अरसलान ऐश से दिलचस्प सवालात। बचपन में गेम खेलने पर किससे मार पड़ती थी? नाम के साथ ऐश लिखने की वजह ऐश्वर्या राय है। वीडियो गेम प्लेयर अरसलान ऐश ने सब बता दिया। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह आलमगीर ने जुमे को अपनी सालगिरह मनाई। आलमगीर के सदाबहार गीत आज भी समातों में रस खोलते हैं। हमारी जान हमारी पहचान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन बाकी। जगह जगह सब सरारी परचमों की बहार। स्टालों पर रश, कोई परचम और कोई झंडियाँ तो कोई बैज, हरी चूड़ियाँ और टोपियाँ खरीदने में मसरूफ। गुजरावाला में यौम आज़ादी मनाने के लिए तालिबान ने 1200 फीट लंबा सबसे लाली परचम तैयार कर लिया। इस खूबसूरत परचम का 700 फीट हिस्सा सब्ज और 500 फीट सफेद रंग का है।